स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि आपने अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था साइंस के बारे में। साइंस क्या है, साइंस के पार्ट क्या हैं, कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो आपने देखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके जनक के बारे में जाने थे कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, उसमें जनक के बारे में तो बता दिए, जैसे जनक मतलब पिता, और एक माता भी तो होते हैं। तो साइंस के जो है देखा जाए तो माता कौन है? पिता तो पता चल रहा था सब अलग अलग कौन थे, माता कौन है? फिर आप कहेंगे सर तो भाई भी होंगे, बहन भी होंगी कि नहीं, कहेंगे चाचा चाची भी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका क्या है, जैसे जो आपका साइंस का जो मदर है वो कहा जाता है मैथ को। किसे कहा जाता है? मैथ को। अगर मैथ ना हो तो आपका साइंस अधूरा है। मैथ ना हो तो साइंस अधूरा है, क्योंकि आप जब भी पढ़ रहे होंगे साइंस, तो आपको अगर पढ़ते होंगे तो हाँ मैथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैथ ना रहे तो हम पूरी तरह से साइंस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई चीज़ अगर मान लीजिए चाल पढ़ते होंगे, चाल किस में आता है? साइंस में आता है। मान लीजिए अगर मानव नेत्र कभी देखे होंगे तो आपका लेंस बनता है, दूरी होती है, वस्तु कहाँ रखते हैं कहाँ नहीं रखते हैं, तो उसमें क्या दूरी नापना पड़ता है ना। और नापेंगे कैसे? मैथ के बेस पे नापेंगे ना। और मैथ मतलब मिला जुला के जो है सभी साइंसों की जननी कौन है? मैथ है। मतलब मदर कौन है? मैथ है। क्योंकि अगर मैथ नहीं रहेगा तो आपका साइंस सब अधूरा है, आप कोई चीज़ सही से क्लैरिफाई या डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, तो उस दिन आप साइंस के बारे में पढ़े थे अच्छे से, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए अगर आप लोग 10 के हैं या 9 के हैं, 11 के हैं, 12 के भी, जो भी जिस भी क्लास में हैं, तो अगर आपको अपना चैप्टर पढ़ना है, अपना जो किताब पढ़ना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ आपको जानना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, कोई भी आप काम करते हैं तो उसके पहले तो क्या तैयारी करते हैं ना, कि डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट का मतलब मान लीजिए कोई चीज़ खाना बनाना है, कोई बढ़िया चीज़ बनाना है, क्या बनाना है, कुछ बनाते होंगे ना घर पे आप लोग। जैसे मान लीजिए आप लोग आपको पनीर की सब्जी बनानी है, मटर पनीर कि नहीं, तो क्या ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाता है? पहले तैयारी करते हैं, मतलब पनीर लाते हैं, पनीर कहाँ से आएगा, मटर कहाँ से आएगा, मटेरियल कौन सा मसाला डालेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको बनाना चालू करेंगे। इसी तरह अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे। किसका? केमिस्ट्री का। तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री का, तो उसमें आप देखिए कोई भी आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जानिए, कोई पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से या पदार्थों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले एक आता है आपका परमाणु। क्या होता है? परमाणु। परमाणु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। परमाणु किसे कहते हैं, ये बेसिक जानकारी ले लीजिए थोड़ा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस या चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो परमाणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। कहने का मतलब क्या है, इस मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई पत्थर है, कोई भी चीज़ मान लीजिए पत्थर जो आपका मन करे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको मान लीजिए और तोड़ सकते हैं और छोटा हो जाएगा, और तोड़ सकते हैं और छोटा होगा। इसी तरह तोड़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? छोटा छोटा होता जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, ये जो आपका पदार्थ क्या था, इतना बड़ा था कि नहीं था, इसको आपने तोड़ा 2 टुकड़े में हो गया, फिर तोड़े और 2 टुकड़ा हो गया, फिर और तोड़े और 2 टुकड़ा हो गया, मतलब तोड़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा मिल रहा है इतना छोटा मतलब आपका कण मिलेगा जिसको और अधिक तोड़ नहीं पाएंगे मतलब विभाजित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो देखिए, अगर इस कण के बारे में बात करें तो ये कण क्या है? इस पदार्थ का कण है। ये कण है, ये भी इस पदार्थ का कण है। ये वाला कण जो है ये भी इस पदार्थ का कण है। ये जो है ये भी इस पदार्थ का है। मतलब जितने भी कण दिख रहे हैं सब इसी पदार्थ से तो टूट के निकले हैं, लेकिन इसी में हम एक कण को परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? तो हम कौन से कण को परमाणु कहें? इसको कहें, किसको कहें, इसको कहें, किसको कहें, इसको मतलब किसको कहें? तो वह कण जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा मतलब जिसको हम अन्य और कणों में विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, उस कण को क्या बोलेंगे? परमाणु। जैसे देख रहे हैं आप, थोड़े यहाँ पहुँच गए, मानिए थोड़ा और छोटा मिला और छोटा मिला, ऐसे देखेंगे एकदम छोटा मिल रहा है, मतलब इतना छोटा मिल जाएगा, उसको और तोड़ना चाहेंगे टूटेगा नहीं, तो उस कण को हम क्या बोलेंगे? परमाणु। ये वाला कण भी क्या था? इसी पदार्थ का हिस्सा था, ये भी क्या था? इसी का हिस्सा था। मतलब जितने भी कण दिख रहे हैं सब इसी के हिस्से हैं, लेकिन आपको एक ऐसा कण मिल रहा है जो सबसे छोटा है, जिसको मतलब और हम तोड़ना चाहेंगे तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु।
परमाणु को इंग्लिश बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम का मतलब क्या होता है? आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, परमाणु को एटम क्यों कहते हैं? परमाणु को एटम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो इसको अगर एक होता है ए और एक टॉम, ठीक है, एक आपका एक दूसरा लैंग्वेज है। ए का मतलब होता है नॉट, क्या होता है? नॉट। टॉम का मतलब डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, मतलब जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। मतलब एटम वह सूक्ष्म कण होता है जिसको हम अन्य कणों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे, जब परमाणु पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। और फिर स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। फिर आगे चल के और पता चला कि परमाणु भी क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। परमाणु भी क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और वो कण क्या होते थे आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए अभी हम कण ऐसे कह दें, आपके सामने से 3 कण हैं, किसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, किसको प्रोटॉन कहेंगे, किसको न्यूट्रॉन कहेंगे। तो क्या होता है? जिस कण पे ऋण आवेश होता है, जिस कण पे ऋण आवेश होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस कण पे धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और जिस कण पे कोई आवेश नहीं रहता उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भी कण होते हैं, मेसान भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर ही जब पढ़ेंगे तो अब परमाणु के बारे में भी और जानकारी मिलेगी। परमाणु कई तरह के परमाणु होते हैं, एक तरह के परमाणु नहीं होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? परमाणु क्या समझे? परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसको हम अन्य कणों में विभाजित नहीं कर सकते। और फिर बाद में पता चला जो परमाणु होता है वो भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वह कण कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जिस कण पे ऋण आवेश रहेगा उसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जिस कण पे धन आवेश रहेगा उसे प्रोटॉन कहेंगे, और जिस कण पे कोई आवेश नहीं रहेगा उसे न्यूट्रॉन कहेंगे। फिर जो है और बारे में बात करें इसके आगे तो परमाणु भी कई प्रकार के होंगे। और एक चीज और बात है कि परमाणु क्या है? एक उदासीन कण है। क्या है? परमाणु एक उदासीन कण है। तो आपने परमाणु के बारे में समझा। मतलब फिर से एक बार बता दे रहे हैं परमाणु क्या था। कि जैसे आप जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। कोई भी, अब ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि अगर हम कहते हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, ये सही है कि गलत है? तो कैसे जानेंगे आप लोग? कोई पदार्थ लीजिए, मान लीजिए इतना बड़ा पदार्थ लिए थे आप, उसको तोड़ दिए, 2 टुकड़ा बन गया, और तोड़े 2 टुकड़ा और बन गया, और तोड़े और बन गया, और तोड़े और बन गया। इसका मतलब जो इतना बड़ा पदार्थ था इन्हीं कणों से तो मिलके बना था। इसका मतलब जो बात कही गई है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके, वो क्या बात है? सही है। क्या है? सही है। क्योंकि देख रहे हैं जितना तोड़ेंगे कण मिलेंगे, उन्हीं को कण को मिला के तो इतना बड़ा बनाया गया था। इसका मतलब पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। फिर एक चीज आपको और देखने में मिल रहा है, जब तोड़े थे इसको तो इतना बड़ा कण मिला, इसको तोड़े इतना इतना बड़ा मिला, इसको तोड़े और छोटा। जितना तोड़ते जा रहे हैं कण की साइज क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक समय ऐसा भी आ रहा है आप तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इतना छोटा कण मिल जाएगा आपको कि आप उसे तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे। तो वह जो सबसे छोटा कण होगा उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्म कण। सूक्ष्म का मतलब समझते हैं? एक सूक्ष्म होता है और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा पदार्थ है। ये देखा जाए ये वाला इससे छोटा है, ये वाला भी इससे छोटा है। मतलब इससे जो है सब छोटे हैं कि नहीं? छोटे हैं। लेकिन उसी में एक ऐसा कण है जो सबसे छोटा है, उसको आप तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा ही नहीं। तोड़ने मतलब विभाजित करना। विभाजित नहीं हो रहा है तो उस कण को क्या बोलेंगे हम? परमाणु। मतलब किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। अब फिर आप ये पूछ सकते हैं कि परमाणु को इंग्लिश में एटम क्यों कहते हैं? तो आपका देखेंगे ग्रीक या लैटिन शब्द है एटम। ये ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब है डिविजिबल। टॉम का मतलब डिविजिबल। ए का मतलब नॉट, नॉट मतलब नहीं, डिविजन मतलब विभाजित करना। जो जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसको अलग नहीं कर सकते, वो क्या है आपका? परमाणु है, एटम है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे। फिर और देखिए, जैसे स्टार्टिंग होता है कोई चीज़ सर्च करता है तो हम मानते हैं,
फिर उसी पे और आदमी साइंटिस्ट वगैरह कार्य करते रहते हैं, फिर ऐसे कार्य करते रहे, एक्सपेरिमेंट चलता रहा। फिर पता चला कि जो आपका परमाणु था कि परमाणु में और भी कण पाए जा रहे हैं, और उसके बारे में रिसर्च किया गया। जो 11 में जाएंगे आपको पता चलेगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। इस सब का एक्सपेरिमेंट हुआ था तब पता चला था कि इसमें सब कण होते हैं। और क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, ये सब चीज़ें आप क्या पढ़ेंगे, 11 में पढ़ेंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा मेसान भी होता है, मतलब बहुत से कण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन से होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मान लीजिए ऐसे हम आपका 3 बिंदु बना दें और कह दें ये 3 कण है, तो हम कह दें बताइए इसमें कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है, कौन न्यूट्रॉन है, तो नहीं ना बता पाएंगे। तो उसमें जब रिसर्च हुआ था तो पता चला था एक कण ऐसा मिल रहा था जिसपे ऋण आवेश मिल रहा था। कौन सा आवेश, ऋण आवेश। फिर एक कण ऐसा मिला जिसपे क्या मिल रहा था, धन आवेश। और एक कण ऐसा मिल रहा था जिसपे कोई आवेश नहीं था। तो जिस कण पे ऋण आवेश रहता था उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन कहते थे। और जिस कण पे धन आवेश रहता था उसे क्या कहते थे, प्रोटॉन कहते थे। और जिस कण पे कोई आवेश नहीं रहता था उसे क्या कहते थे, न्यूट्रॉन। मतलब जिस कण पे ऋण आवेश होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिस कण पे धन आवेश रहता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और जिस कण पे कोई आवेश नहीं रहता उसे हम न्यूट्रॉन। कोई आवेश का मतलब उदासीन, कोई आवेश नहीं है इसका मतलब उदासीन। न समझ में आया। तो परमाणु क्या होता है, 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर परमाणु भी क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु भी क्या होता है, उदासीन। इसके बारे में भी आगे चल के पता चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर देखिए जब परमाणु पढ़ लेंगे फिर होता क्या है कि परमाणु को और पढ़ेंगे तो परमाणु भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी देखेंगे आप सारणी पढ़े होंगे तो उसमें आपके 118 तत्व मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 118। इसका मतलब परमाणु कितने तरह के हैं, 118 तरह के परमाणु हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई और भी बड़ा होगा। तो उसी में पढ़ेंगे कोई क्रियाशील होता है ज़्यादा, कोई कम क्रियाशील होता है। तो परमाणु समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो परमाणु समझ गए कि वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम अन्य कणों में विभाजित नहीं कर सकते उसे हम परमाणु कहते हैं। फिर देखिए एक होता है तत्व। क्या होता है, तत्व। तत्व से क्या समझते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको देखिए उसमें आएंगे तत्व आएंगे, परमाणु आएंगे, यौगिक आएंगे, तो उसको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी ना, तभी समझ पाएंगे केमिस्ट्री। तो आपका तत्व क्या होता है, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व क्या होता है, यदि कोई पदार्थ है तो आप इतना जान चुके हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर वो पदार्थ है उसके जो कण हैं एक ही प्रकार के हैं, मतलब जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी कोई चीज़ थी, इसको तोड़े आप, मान लीजिए 5 टुकड़ा 1000 टुकड़ा हुआ, और जो 1000 कण मिल रहे हैं ये सब क्या एक ही प्रकार के हैं, मतलब कोई अलग अलग नहीं है। कहने मतलब ये है जैसे एल्यूमिनियम की चादर ले लीजिए, तो मान लीजिए एल्यूमिनियम की चादर को थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ही मिलेगा। दूसरा टुकड़ा तोड़ेंगे तो दूसरा टुकड़ा भी क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। मतलब ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु नहीं होते, तो क्या कहलाता है, तत्व। जैसे एल्यूमिनियम की चादर, मान लीजिए इतनी बड़ी चादर है, इसमें से यहाँ से तोड़ लीजिए एक कण निकलेगा तो पता चलेगा कौन है, एल्यूमिनियम का कण है। यहाँ से तोड़ लीजिए, मतलब चाहे जहाँ से निकालिए तो कण किसका मिलेगा, किस परमाणु का, एल्यूमिनियम का। इसका मतलब वो जो पदार्थ था कैसा था, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना था, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। उसके बाद फिर आता है यौगिक। क्या आता है, यौगिक। क्या आता है, यौगिक, जिसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक क्या होता है, अभी जब पढ़ेंगे आप लोग कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलकर बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। मतलब जब 2 या 2 से अधिक, मतलब कम से कम 2, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार, मतलब अलग अलग रहेंगे, प्रकार के तत्व या परमाणु आपस में एक दूसरे से निश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित रहेगा कि इसका परमाणु कितना है तो इसका परमाणु कितना होगा, निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलकर बने होते, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आप देखेंगे जल, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। जल का फार्मूला क्या होता है,
H2O होता है। अब देखिए होता क्या है, जल का फार्मूला H2O, ठीक है। तो जो आपका H2O है तो कैसे बना था, देखा जाए H2 + O2 ऐसे बनेगा आपका H2O। लेकिन देखिए संकट अभी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लो 1/2 लिख दें, 1/2। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ ऑक्सीजन के देखिए आपको लगेगा 2, यहाँ पीछे 2 लिखा है ना। जो पीछे चीज लिखी रहती है वो परमाणुओं की संख्या को बताता है, जो पीछे लिखा रहता है किसको बताता है, परमाणुओं की संख्या को। तो हाइड्रोजन के यहाँ पीछे क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब कितने परमाणु है हाइड्रोजन के, 2 है। ऑक्सीजन के पीछे 2 लिखा है, तो आप समझ रहे होंगे 2, लेकिन ये 2 नहीं है। उसके आगे देखिए, उसके आगे तो कुछ लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है, 1/2। उसके आगे क्या लिखा है, 1/2। पीछे 2 लिखा है, आगे 1/2। 1/2 का मतलब क्या समझते हैं, 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो ये 2 लिखा है, 2 का आधा कितना होता है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके क्या बनाए हैं, जल बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ये H2O क्या है, एक यौगिक नहीं है। ठीक कैसे बना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1। यहाँ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, 1 कैसे हो रहा है। पीछे क्या लिखा है, 2 लिखा है, आगे क्या लिखा है, 1/2। 1/2 का मतलब आधा। अब 2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। इसका मतलब हम यहाँ क्या समझेंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके क्या बनाए हैं, H2O बनाए हैं। अब देखिए इसके जब यौगिक के आगे कुछ लिखा है तो उसे अणु कहते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, एक अणु है, क्या है, एक अणु H2O। चलिए अणु में आगे समझाएंगे। इन्हें समझ लीजिए, जल बना। क्या बना, जल बना। कब बना, जब 2 हाइड्रोजन मिले और 1 ऑक्सीजन, तब जाके आपका जल बना। आप कोई भी पानी बनाइए, घर का पानी मतलब पीने का पानी, नहाने का पानी, गढ़ही का पानी, ठीक है, लंदन का पानी, विदेश का, मतलब चाहे जहाँ जाइए, सऊदी अरब, मतलब जहाँ जा सकते हैं आप, कहीं भी पानी देखेंगे, जब भी उसके बारे में पता करेंगे तो पानी कैसे बना होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आप सोचेंगे, कह दें हम आपको 3 हाइड्रोजन दे रहे हैं और 2 ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी बना दो, तो पानी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ अनुपात निश्चित है। अनुपात क्या है, निश्चित है। मतलब कि जब तक आपको यहाँ अनुपात का मतलब पहले समझते क्या है बताइए। जैसे यहाँ लिख दिया कि 2:1, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1। अगर आप ऑक्सीजन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 2, मतलब ऑक्सीजन का डबल। ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल है। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन का। अगर हम पूछे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन के हिसाब से क्या, ऑक्सीजन 1 था तो हाइड्रोजन कितना था, 2। 1 का क्या है, डबल है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल है। अगर हम पूछें ऑक्सीजन बताइए हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, इसका मतलब ऑक्सीजन आधा है हाइड्रोजन का। जितना हाइड्रोजन रहेगा उसका क्या चाहिए, आधा ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम कह दें, ऐसे समझिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझिए, अगर हम कह दें हाइड्रोजन 4 है, कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए। हम कह रहे हैं आपसे कि पानी बनाइए, क्या बनाइए, और हम आपको कह रहे हैं हम आपको 4 हाइड्रोजन दे रहे हैं, हम आपको 4 हाइड्रोजन दे रहे हैं और पानी बनाइए। तो आप कहेंगे सर पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, आप हमें हाइड्रोजन तो दे रहे हैं 4, ऑक्सीजन भी दीजिए। तो हम फिर पूछेंगे आपसे, बताइए हम कितना ऑक्सीजन देते हो। मान लो हाइड्रोजन 4 दे रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना दें। तो अनुपात का मतलब समझ रहे हैं, 2:1। जो आपका ऑक्सीजन होना चाहिए हाइड्रोजन का आधा होना चाहिए, हाइड्रोजन का। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन कितना दे रहे हैं, 4, तो 4 का आधा 2, मतलब ऑक्सीजन कितना देना पड़ेगा आपको, 2, तब जाके क्या बनेगा, जल आपका बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर आया वह अनुपात आया कि नहीं आया। ऐसे कह दें हम आपको हाइड्रोजन दे रहे हैं 8, हाइड्रोजन के परमाणु दे रहे हैं 8, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2:1, मतलब ऑक्सीजन जो चाहिए हाइड्रोजन का आधा। तो जब हाइड्रोजन 8 दे रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन का आधा, आधा मतलब 4, और सॉल्व करेंगे तो 4 × 4, 4 दूनी 8। आ रहा समझ में। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो यौगिक होता है कि निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए अभी C + O2 लिख लें तो क्या बनेगा, CO2।
तो आप देख रहे होंगे हाँ कार्बन के पीछे कुछ लिखा है नहीं, जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या परमाणु, एक परमाणु। कितना परमाणु। अब ऑक्सीजन के पीछे देखिए क्या लिखा है, 2, आगे नहीं ना कुछ लिखा है, इसका मतलब समझिए ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 2 परमाणु। यहाँ अनुपात क्या है, 1:2। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1:2। जब एक कार्बन मिलेगा और 2 ऑक्सीजन बनेगा तब एक अणु जाके क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसका मतलब जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना होगा तो कार्बन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, 1 परमाणु की, और ऑक्सीजन की कितने परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी, 2, तब जाके आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ इसमें देखेंगे क्या समझ में आ रहा था, हाइड्रोजन जो था डबल था ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन क्या था। अब यहाँ देखिए यहाँ कौन डबल है, ऑक्सीजन डबल है, किसका, कार्बन का। अगर हम कार्बन 2 देंगे तो ऑक्सीजन कितना देना पड़ेगा, 4, डबल 4, हल करेंगे तो 1:2। देखिए तो थोड़ा मतलब कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है, कुछ नहीं, इसमें आपको ये समझना था जो यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक। देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है कि नहीं है, यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन 2 लोग हैं कि नहीं है। ऐसे कोई यौगिक इसमें H2SO4 देखेंगे तो जब इसको बना रहे होंगे तो पता है क्या हुआ होगा, इसमें तो 3 लोग मिले थे, कितने लोग, हाइड्रोजन मिला था, सल्फर मिला था, और इसमें 3 लोग हो गए, 2 से अधिक हो गए। ऐसे अभी आएगा फिटकरी, क्या आएगा, फिटकरी, उसका फार्मूला क्या होता है जानते हैं ना, क्या जानते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O। कितना बड़ा फार्मूला है आपका फिटकरी का। इसमें देखे जाए ये क्या लोगों से मिलके बना है, एक तो पोटेशियम से मिलके बना, एक सल्फर से मिलके बना, और एक ऑक्सीजन से मिलके बना, और एक एल्युमिनियम से मिलके बना, और एक हाइड्रोजन से मिलके बना। मिला मिला के 1 2 3 4 5 तरह के लोग मिले हैं, तब जाके आपका फिटकरी बना है। तो यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा मिलकर बने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। इसके आगे देखेंगे और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी देखिए आपका परमाणु तत्व यौगिक, ठीक है। और यौगिक के बाद फिर आएगा अभी मिश्रण भी आता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, उसके बारे में मतलब पढ़ेंगे। फिर विलयन आएगा, मतलब धीरे धीरे देखिए अब ये कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी। कहने का मतलब क्या है, अभी इतना आपके लिए काफ़ी है, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि ये समझ में आए। वो लोगों तक केमिस्ट्री कम आती है, उसको पढ़ा देंगे अभी ज़्यादा तो शायद माइंड हैंग करने लगे कि नहीं। इसलिए अगर हैंग ना हो तो उसे क्या करिए, आज इतना काफ़ी है। आज क्या क्या पढ़े, परमाणु पढ़े, तत्व पढ़े, यौगिक पढ़े, और इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और आगे चीज़ अगर समझनी है केमिस्ट्री में तो आज जो चीज़ पढ़ाए हैं इसको रिपीट कीजिएगा, समझिएगा। देखिए मतलब कोई भी काम जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी काम वो आपको अच्छे से नहीं आएगा। कहीं भी आप काम करने जाते हैं, काम सीखने जाते हैं, क्या पहले दिन आ जाता है पूरा, पहले दिन बताया जाएगा, आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी, सही से नहीं होगा। लेकिन डेली का डेली वही काम जब करते जाएंगे तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं कि नहीं। फिर दूसरों को सिखाने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या, डेली का डेली का मतलब क्या, रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो वही चीज़ आज आपने यहाँ पढ़ा देखा, ठीक है, समझ में आया होगा, लेकिन घर पे आप रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने मन से रिपीट, तो फिर क्या आएगी, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। किसी को सीखना है तो काम क्या होना चाहिए, बार बार उसको दोहराते रहना चाहिए। तो देखिए उधर आप लोग पढ़े थे पिछले मतलब लेक्चर में, साइंस में विज्ञान क्या था, विज्ञान किसे कहते हैं, क्या पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिर इसके बाद फिर क्या पढ़े कि फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, पिता कौन है, केमिस्ट्री कौन है, बायोलॉजी के कौन है। फिर फिजिक्स में 2 पढ़े थे कि फिजिक्स के जनक मतलब भौतिक विज्ञान के जनक, फिर आधुनिक विज्ञान के जनक, फिर केमिस्ट्री के जनक, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक। फिर पढ़े बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु थे। मतलब सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा बेसिक। अगर आपको केमिस्ट्री एसएस पढ़ना है तो बेसिक की जानकारी होनी चाहिए थी, जिसमें से बहुत सी चीज़ें भी बाकी हैं। लेकिन आज फिलहाल आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताए हैं, परमाणु, तत्व और यौगिक। परमाणु किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसको हम अन्य कणों विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर तत्व क्या था, तत्व वह पदार्थ होता था जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता था, उसे हम क्या कहते थे, तत्व कहते थे। फिर आपका था यौगिक। यौगिक क्या होता था, जब 2 या 2 से अधिक, जब
दो या दो से अधिक, दो से अधिक मतलब 3, 4, 5 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में, यहाँ देखिए जल बना रहे थे तो हाइड्रोजन चाहिए था और एक ऑक्सीजन, निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलकर बने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। फिर आगे पढ़ेंगे यौगिक भी कई प्रकार के होते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना आपके लिए बहुत है, इसको पूरा रिपीट करिएगा तभी आगे जो चीज़ पढ़ाएंगे समझ में आएगा। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो फ्रेंड लोग हैं, भाई बहन हो, उनको भी क्या करें, वो भी पढ़ ले, अपना टाइम ना मिले मोबाइल से पढ़ ले, चाहे जब पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो अब मान लीजिए मोबाइल मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए, तो पढ़िए अच्छे से और लाइक और सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी क्या करिए, सबके पास शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।